कि किसी एक विधायक के जीतने से कुछ बहुत बदलने वाला नहीं है। उनसे पहले कोई साथी बता रहे थे खड़ा होके कि प्रशांत जी जीत जाएंगे तो शिक्षा सुधर जाएगा, पानी बदल जाएगा, क्या क्या इतना चीज़ गिनवाए कि हमारा कंधा झुका जा रहा था। हम आपको पहले बता दे रहे हैं, हमारे जीतने से तो भैया कुछ सुधार नहीं होगा, वो आशा मत कीजिए। विधायक सांसद बड़े लोग हैं, लोगों को बड़ा दिखता है, लेकिन हम लोग बहुत करीब से देखे हैं, विधायक सांसद का इतना ताकत नहीं है। कोई विधायक सांसद अगर चाह भी जाए तो भी बहुत परिवर्तन नहीं ला सकता है। परिवर्तन के लिए तो आपको पूरी व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। वो तो आपने किया नहीं। आपने भाजपा को जिताया है, मोदी जी को जिताया है। अब मोदी जी ने बिहार को और आपके बच्चों के भविष्य को सम्राट चौधरी जी के हाथ में दे दिया है। जितने भाजपा के यहाँ समर्थक हैं और आप अपनी समस्याओं से परेशान हैं, कह रहा है लोग हमको कि भैया लोकल स्तर पर नितिन नवीन जी से बहुत नाराजगी है, उन्होंने काम नहीं किया है। तो हमारी आपके लिए कोई सिंपैथी नहीं है, हम मीठा नहीं बोलते। आपने जो बोया है वही आप काट रहे हैं। हम जब रास्ते में चलते हैं, 2 साल पैदल चले, लोग इतना परेशानी गिनाता है, जहाँ जाइए ए भैया बहुत भ्रष्टाचार है, ए भैया सड़क नहीं है, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है। जब तंग आ जाइएगा सुनते सुनते, उससे पूछते हैं भाई आपके विधायक कितना बार से जीत रहे हैं, तो कहता भैया 4 बार से। अब आप माथा पकड़ के बैठ जाइए कि भाई आप इतना परेशान भी हैं और 4 बार से एक के विधायक जीत भी रहा है, दोनों बात कैसे हो रहा है? तो कहता है भैया हमारे पास विकल्प नहीं था, क्या करें, लालू जी को तो नहीं ना दे सकते हैं, इसीलिए मजबूरी में इनको वोट देते हैं। इस बार बिहार की जनता ये भी नहीं कह सकती है, हम लोगों ने बहुत कोशिश करके आपको वो विकल्प दिया था, लेकिन आपको वो विकल्प स्वीकार नहीं है। क्यों नहीं स्वीकार्य है? क्योंकि कोई अच्छा आदमी अगर आकर चुनाव लड़ने लगे तो आप जैसे लोग, अपने आप को प्रबुद्ध समझदार कहने वाले लोग, अपने घरों में, अपने दुकान में, ऑफिस में बैठ के विवेचना करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। बिहार में कुछ हो ही, कितना आए कितना गए, बिहार सुधरेगा? कुछ नहीं होगा। आप कोई एक अच्छा आदमी आता है, उसका हौसला अफजाई नहीं करते हैं, उसका हौसला तोड़ते हैं। अरे भाई बिहार में तो जाति है, नहीं सुधरेगा, मोदी जी के जात के नाम पर वोट दिए हैं। जो आदमी मोदी को वोट दिया है वो भी जाति पर लंबा लंबा भाषण दे रहा है कि बिहार में सब मोदी जी जाति पर वोट पड़ता है। हम रोज पूछ रहे हैं कि अगर बिहार में हर आदमी जाति पर वोट दिया तो मोदी को बिहार में वोट दिया किसने? मोदी के जाति का तो कोई आदमी नहीं रहता है यहाँ। मेरे भाई, आपको सुधरना नहीं है, बिहार के लोगों को सुधरना ही नहीं है। 5 बरस बैठ के विवेचना कीजिएगा, लोगों को गाली दीजिएगा, व्यवस्था पर टीका टिप्पणी कीजिएगा, लेकिन जिस दिन वोट हुआ सब बात भुलाया। लोगों को यहाँ बतियाने के लिए जात चाहिए, खाने के लिए 5 किलो भात चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। यहाँ लोग से पूछिए, अरे भाई इतना कष्ट में जी रहे हैं, कोई सुधार नहीं। कहता बढ़िया तो है, कितना बढ़िया नीतीश कुमार विकास किया है। आप नहीं ना देखे हैं प्रशांत जी, पहले पटना 6 बजे बंद हो जाता था, अब हम लोग बहुत खुश हैं कि पटना 11 बजे तक खुल रहा है। यही आपकी विकास की अपेक्षा है, आपको इससे ज्यादा क्यों मिलेगा? हम अक्सर एक उदाहरण देते हैं, मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। हमको कोई अभी बताया कि यहाँ सब मोदी जी का बहुत भक्त लोग हैं, तो जरा सुनिए मोदी जी की तारीफ। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के भी प्रधानमंत्री और बिहार के भी प्रधानमंत्री। मोदी जी जब गुजरात जाते हैं, आप YouTube पर जाकर अभी सुनिएगा उनका भाषण गुजरात में। मोदी जी बताते हैं कि 75 साल का जब गुजरात होगा तो गुजरात कैसा दिखेगा, वहाँ कितने उद्योग होंगे, वहाँ के कृषक कितने धनी होंगे, वहाँ कितने तरह का यूनिवर्सिटी होगा, वहाँ कितना बड़ा सौर ऊर्जा का केंद्र होगा। गुजरात विश्व का सबसे बेहतर राज्य बन जाएगा, वहाँ बुलेट ट्रेन चलेगी,
वहां गिफ्ट सिटी बनेगा। ये मोदी जी के शब्द हैं। वही मोदी जी जब बिहार आते हैं तो कहते हैं कुशवाहा मेरा भाई है, मुसहर मेरा भाई है, पंडित मेरा भाई है, राजपूत मेरा भाई है। यही भाषण दे रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि हम बिहारियों की इतनी चिंता करते हैं कि लोग यहाँ उसना चावल खाना पसंद करता है तो हम 4 किलो उसना चावल दिलवा रहे हैं। मेरे भाई आप प्रबुद्ध लोग हैं, गलती मोदी जी का नहीं है। मोदी वही हैं, लेकिन गुजरात में वो विकास की बात कर रहे हैं और बिहार में जात और भात की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि बिहार के आदमी को यही चाहिए। मोदी जी आए, सहरसा में घोषणा की अभी इस चुनाव में कि एक नया वंदे भारत ट्रेन चलेगा, जिससे बिहार के श्रमिक परिवारों को बॉम्बे में, गुजरात में जाकर काम करने में सुविधा होगी। अखबारों ने खबर चलाया मोदी का बिहार को एक और बड़ा गिफ्ट, एक और वंदे भारत ट्रेन। मोदी भक्त लोग कह रहे हैं देखे मोदी जी कितना विकास कर रहे हैं, नया वंदे भारत दिए हैं। अरे भाई आपके अकल पर पत्थर पड़ गया है। मोदी ये कह रहे हैं कि सहरसा से, मधेपुरा से, पटना से, मधुबनी से, दरभंगा से ट्रेन चलेगी ताकि आपके बच्चे गुजरात में, महाराष्ट्र में जाकर मजदूरी करें और फैक्ट्री वहां लगेगा। और आप और हम ताली बजा रहे हैं कि मोदी कितना विकास कर रहे हैं। आपने हमको, सब लोगों को हम दावा कर रहे हैं, एक भाषण मोदी का दिखाइए गुजरात में जहां उन्होंने कहा हो कि वंदे भारत ट्रेन गुजरात से चलेगा ताकि गुजरात का लड़का तमिलनाडु में आराम से मजदूरी करने जाए। मेरे भाई हम लोगों ने अपने आप को, अपने राज्य को मजदूरों की फैक्ट्री बना दिया है। आपको डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है, आपको यहाँ पढ़ाई नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए, यहाँ खाली मोदी का भक्ति चाहिए। मोदी के नाम पर लोग वोट दिए जा रहे हैं। अब सम्राट चौधरी आ गए तो मुंह लुका के कहता है क्या करे, हम नहीं न दिए थे। पूछते हैं क्या भैया कितना अच्छा लग रहा है, कितना बढ़िया चाल चरित्र वाला आदमी मुख्यमंत्री बना है। तो जितना मोदी के नाम पे वोट दिया, कहता है ना हम नहीं दिए थे, इनके नाम पे थोड़े दिए थे। अब मोदी तो आपसे पूछने से रहे, अब आपका हाथ बंद गया है। 7वां फेल सम्राट चौधरी आपका नेता है, 7वां फेल है। ये गुनाह नहीं है, गुनाह ये है कि 7वां फेल होने के बाद भी फर्जी डिग्री लगाया है कि हम डिलीट किए हैं अमेरिका से, और जिस यूनिवर्सिटी का नाम लिखा है वो यूनिवर्सिटी दुनिया में है ये नहीं है। इतने बड़े महान आदमी हैं। आपके हमारे लिए शर्म की बात यह है कि एक ऐसा आदमी मुख्यमंत्री बना है आपके वोट से, जिसने 7 लोगों की हत्या के लिए जेल काटा है। और आप कहते हैं कि आप जंगल राज के विरोध में वोट दिए हैं। आप कह रहे हैं कि जंगल राज के विरोध में वोट दिए हैं। आप जंगल राज के विरोध में वोट नहीं दिए हैं। अपनी गलती को स्वीकारिए और अब आपके पास कोई विकल्प नहीं है। एक ये ऊपर से भगवान ने आपको रास्ता दे दिया है, तो इसका फायदा उठा लीजिए। उपचुनाव में हमको वोट देना है, नहीं, हम वोट नहीं मांगते, हम वोट नहीं मांगते। आप एक ही रास्ता आपके पास है, आप यहाँ भाजपा को हराइए। उससे क्या होगा? मोदी ने आपकी बात नहीं सुनी, ना आपसे उन्होंने राय विचार किया, ना आगे करेंगे। आप भाजपा का सरकार चाहते थे, एनडीए का सरकार चाहते थे, यहाँ बना है, अगले 4 साल रहेगा। लेकिन अगर बांकीपुर की जनता ने भाजपा को यहाँ हरा दिया तो मोदी जी को यहाँ से लेके दिल्ली तक आपकी इस भावना की जानकारी होगी कि आपका वोट लेकर जिस व्यक्ति को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है वो आपको स्वीकार्य नहीं है। अगर ये खबर मोदी जी को भेजना है तो मेरे भाई एक बार भाजपा को हराइए, और नहीं हराइएगा तो कोई भरत भूषण तिवारी अगर गोली मार दिया गया तो उस दोस्त के भागी आप भी हैं। अगर किसी नीट की छात्रा के साथ रेप हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, तो उस क्राइम का हिस्सा आप भी हैं, क्योंकि आपके वोट से ही सरकार बनी है। तो मेरे भाई आपके पास ये अवसर है, एक बार मोदी जी को ये खबर दीजिए कि आप उनके इस निर्णय का समर्थन नहीं करते हैं। आपके पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। भाजपा का अहंकार देखिए,
हमको कल कोई वीडियो भेजा, उसमें भाजपा के एक नेता से पूछा गया कि अरे भाई बांकीपुर में बड़ी चर्चा है कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे, आपका क्या रिएक्शन है? तो उसने कहा कि प्रशांत किशोर आ जाए चाहे कोई आ जाए, बांकीपुर हम लोग का इतना मजबूत गढ़ है कि हम कुत्ता बिल्ली को भी लड़ाएंगे तो भी जनता हम ही को वोट देगी। ये आपके नेताओं का आपके बारे में ओपिनियन है कि आप कुत्ता बिल्ली को भी वोट दीजिएगा, लेकिन अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दीजिएगा, अपने तरक्की के लिए वोट नहीं दीजिएगा, अपने समस्या के लिए वोट नहीं दीजिएगा। ये सच्चाई है। हम गलत क्या बोले? आएंगे तो बिजली सुधार देंगे, पानी सुधार देंगे, कुछ नहीं सुधारेंगे। एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी कोई सुधार नहीं होगा। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता। हम गांव में चले 2 साल, जिस गांव में गए लोग कहा बड़ा भ्रष्टाचार है, अरे भैया बिहार में तो बहुत लूट मचा है। पूछे कौन लूट रहा है? बोला मुखिया जी देखिए नाली गली में पैसा ले लिया, यहाँ भी आप कहिएगा वार्ड सदस्य लोग पैसा लूट रहा है। कोई कहता है इंदिरा आवास नहीं मिला, पुलिस वाला पैसा ले रहा है। अरे भाई जब मुखिया का चुनाव हुआ तो 500-500 रुपया लेके वोट बेचे मुर्गा भात खा के जात के नाम पर वोट दिए 2-2 गो पाउच पी के वोट का सौदा किए तो आपका मुखिया वार्ड पार्षद विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। ये दोनों नहीं बुझा रहा है। अरे भाई बिहार के आदमी को तो चोरी भी नहीं करने आ रहा है, चोरी भी नहीं करने आ रहा है। ये भी नहीं समझ रहे हैं कि जिस मुखिया को, जिस विधायक को 500, 1000, 5000 रुपया के लिए वोट दे रहे हैं, वो जब जीत कर आएगा तो आपके और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के वो सारा पैसा निकालेगा। गेहूं बेच के पैसा लाया है। लेकिन बिहार के आदमी को तो अपने को बहुत समझ है। कहता है एक बिहारी 100 पर भारी। हम रोज कहते हैं मेरे भाई ये कहानी मत कहिए, खुशफहमी में मत जिंदा रहिए। आज की स्थिति यही है कि 100 बिहारी मिलकर एक गुजराती के बराबर नहीं है। एक शहर है सूरत, वहां 10 लाख बिहार के बच्चे। हमने जब यात्रा शुरू की थी आज से 4 साल पहले, तो 5 लाख लोग सूरत में नौकरी मजदूरी करते थे। 4 साल में वो संख्या बढ़ के 10 लाख हो गई। एक शहर है सूरत जहां 10 लाख से ज्यादा बिहार का बच्चा मजदूरी करता है, और बिहार का आदमी कह रहा है कि एक बिहारी 100 पर भारी। मुझे दिखाइए पूरे बिहार में अगर एक गुजराती भी आकर यहां काम कर रहा, और आप मोदी की भक्ति में वोट दिए जा रहे हैं, आपको अपनी चिंता नहीं है, कैसे सुधार होगा? तो आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, एक बार कम से कम जाति धर्म नेता की अंधभक्ति से, विचारधारा की अंधभक्ति से ऊपर उठिए। हिंदू मुसलमान मत बनिए, एक बार बिहार को रास्ता दिखाइए। पेपर पर मैं इस बात को अंडरलाइन कर रहा हूं, पेपर पर आप यहां पर अभी रामबली जी ने कहा आप सबसे प्रबुद्ध और सबसे समृद्ध मतदाता हैं बिहार के। कम से कम बिहार के लिए इतना भला कीजिए, एक नया रास्ता बनाइए। एक विधायक के जीतने से और कुछ नहीं होगा, लेकिन 242 विधायक ये लिख के ले लीजिए। आपका नाली गली बने या ना बने, लेकिन मैं दावा कर रहा हूं 242 विधायक अपने अपने क्षेत्र में थोड़ा बहुत जरूर ज्यादा काम करने लगेगा, क्योंकि उसको पता चलेगा कि जब 45 साल का भाजपा का बांकीपुर का किला ढह गया तो कोई सुरक्षित नहीं है, सब नेता काम करना शुरू करेगा। ये आपके हाथ में है मेरे भाई। हम 3-3.5 साल अपना हड्डी गला दिए, बिहार के लोग को नहीं समझा सके, लेकिन आपके पास वो ताकत है। अगर आप बांकीपुर में भाजपा को हरा दीजिए तो बिहार में एक नई राजनीतिक शुरुआत हो सकती है। लेकिन अगर आप चूक गए तो फिर दूसरे को दोष मत दीजिएगा, आप अपनी स्थिति के लिए खुद ही जिम्मेवार होइएगा। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। कुछ आदमी कह रहा है कि भैया कैसे पता चलेगा अच्छा कौन खराब कौन? किसके मुंह पर लिखा है कि अच्छा कौन खराब कौन? चुनाव से पहले तो सब अच्छे बतियाता है, हम भी अच्छा बतिया रहे हैं, जीतने के बाद हम भी नहीं मिलेंगे आपसे। जनता कैसे तय करे कि किस पर भरोसा किया जाए? हम आपको ये मंत्र सिखा रहे हैं। लोकतंत्र में आपको ये जांचने की जरूरत नहीं है
कि कौन अच्छा कौन खराब। जो अच्छा लगे उसको वोट दीजिए, लेकिन इस बात को समझ के वोट दीजिए कि आपका वोट, आपका भरोसा, आपकी उम्मीदें ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, जीवन भर का बंधुआ मजदूरी नहीं है। बिहार में दुर्दशा इसलिए है कि 35 साल से लालू नीतीश से आगे आप देखे ही नहीं रहे हैं। इस देश में, ये अंतिम बात समझ के जाइए, इस देश में 5 ऐसे राज्य हैं जहां पूरे देश का 1/3 अर्थव्यवस्था है। पूरा देश एक और 5 ये राज्य एक और उसमें गुजरात नहीं है। ये 5 राज्य हैं, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु। ये 5 ऐसे राज्य हैं जहां देश की 1/3 अर्थव्यवस्था है, सबसे ज्यादा यहीं पर तरक्की है। इन 5 राज्यों में ऐसा क्या हुआ, इसका जाकर अध्ययन कीजिए। जब देश आजाद हुआ तो बिहार इन राज्यों से आगे था, 6वें नंबर पर था, और ये राज्य बिहार से नीचे थे। फिर ऐसा क्या हुआ इन राज्यों में कि ये राज्य इतने आगे हो गए? वहां मोदी जी नहीं बनाए हैं, वहां राहुल गांधी कांग्रेस की सरकार नहीं रही है। अलग अलग भाषा बोला जाता है, अलग अलग विचारधारा के लोग रहे हैं, सब कुछ अलग अलग है, लेकिन एक बात 5 राज्य में कॉमन है। वो क्या है कि आजादी के बाद से आज तक इन 5 राज्यों में कोई भी नेता 10 वर्ष से ज्यादा मुख्यमंत्री बना ही नहीं है। लोग पलटते रहते हैं। तो अच्छे खराब का विवेचना में मत पड़िए। जिसको भी जिताए हैं उसको 5 वर्ष का समय दीजिए। काम न करे तो भी हटाइए, काम करे तो भी हटाइए, तभी आपका काम होगा। नेताओं के मन में ये डर होना चाहिए कि हम काम कम करेंगे तो जनता हमको हटाएगी। अभी ये तमिलनाडु का बात कर रहे थे, हमने जितना पसीना बिहार में बहाया है 5% भी हमने मेहनत तमिलनाडु में नहीं की है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां 35 लाख से ज्यादा बिहार का मजदूर वहां काम करता है। इसका मतलब है कि तमिलनाडु में बहुत फैक्ट्री है, वहां बहुत रोजगार है बिहार के मुकाबले, तभी तो हम लोग के बच्चे वहां जाकर मजदूरी कर रहे हैं। लेकिन वहां के लोगों ने इतनी तरक्की के बाद भी वहां की सरकारों को हटाकर एक नया प्रयोग शुरू किया, और जिस राज्य के लोग भूखे नंगे वहां जाकर मजदूरी कर रहे हैं, वहां के लोग को कुछ नहीं बदलना। ना नीतीश ठीके तो है, अरे भाई ठीके तो है तो आपका जिंदगी भी ठीके तो है। जब नेता ठीके तो है तो जिंदगी भी ठीके तो है, तो फिर काहे कंप्लेन करते हैं? तरक्की चाहिए तो नेताओं के मन में डर पैदा कीजिए। नेता जब डरेगा तभी तरक्की होगी। प्रशांत किशोर भी जीत कर चले जाएंगे, हम भी जान जाएंगे कि हमको वोट देवे करेगा, काहे काम करेगा। किसी को, विद्यार्थी को बता दीजिए कि तुमको 99% नंबर आएगा तो क्यों पढ़ेगा? जब मन होगा थोड़ा बहुत पढ़ा, नहीं मन हुआ नहीं पढ़ा। तो आपसे आग्रह है, आप बिहार के सबसे सद्बुद्धि वाले लोग हैं, कम से कम बिहार को ये रास्ता दिखाइए। सम्राट चौधरी का जो सरकार है इस पर अंकुश लगे। मोदी जी को ये खबर हो कि नहीं, बिहार की जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि आप किसी को बैठा दीजिएगा तो हम लोग उसको स्वीकार कर लेंगे। आप लिख के ले लीजिए, बांकीपुर में भाजपा हारेगी। भाजपा को अपने बिहार के नेतृत्व के बारे में सोचना पड़ेगा। हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन सोचना पड़ेगा। ये जितना इल्लीगल इनकाउंटर हो रहा है ये रुक जाएगा, ये जितनी बदमाशी हो रही है ये रुक जाएगा, और जितने यहाँ पर जीते हुए एमएलए हैं वो थोड़ा बहुत काम शुरू करेंगे। तो नेताओं के मन में डर पैदा करने के लिए एक बहुत बड़ा आपके पास अवसर है। मेरी आपसे आग्रह है मेरा कि इसका उपयोग कीजिए। भी अपने लिए नहीं तो कम से कम बिहार के बच्चों की चिंता कीजिए, बिहार की भविष्य की चिंता कीजिए। आप आए, आपने बात सुनी, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दिया, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। एक बार जाने से पहले आप लोग तो नारा वारा नहीं लगाते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा जय बिहार। आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। इतना दम है।
देखिए जो पढ़ा लिखा सदबुद्ध, पढ़ा लिखा प्रबुद्ध आदमी ये सोचता है नारा हम काहे लगाएंगे, हमारा नारा लगाना काम थोड़े। पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। कितने लोग सहमत हैं कि दल जाति धर्म से ऊपर उठकर आप बिहार में बदलाव के लिए वोट करेंगे? हाथ धीरे 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 से उठाता है थका हुआ आदमी। अरे सब तैयार हैं, भरोसा कर ले, पीछे हटे तो अच्छा। और कुछ हो चाहे नहीं, इस बार चुनाव में आप लोग का बहुत वैल्यू बढ़ने वाला है। बहुत मंत्री विधायक सब आपके घर आने वाला है। अभी तक तो पूछता भी नहीं था, काम हो चाहे नहीं सब आएगा जरूर, क्योंकि उनकी भी प्रतिष्ठा इस बार दांव पर है। तो अगले 2-3 महीने आनंद लीजिए, लेकिन जाकर बटन अपने बच्चों के लिए और बिहार के भविष्य के लिए दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।